हेलो बच्चों, आज हम दैनिक जीवन में रसायन पाठ में जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में बताया था। तो पहले हमने 4 यौगिकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तीसरा हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और चौथा हमने कौन सा पढ़ा, बेकिंग सोडा NaHCO3। आज हम अगले यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला यौगिक है आपके धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। अब ये 10H2O क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा। ये कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल है। तो क्रिस्टलन जल के बारे में मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। धावन सोडा, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने अणु जल के होते हैं, 10 अणु जल के होते हैं इसमें। इसे साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। जो साल्वे विधि है वो आगे जाके आप पढ़ोगे डिटेल से, ये विधियाँ कौन सी होती है जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो साल्वे विधि से इसका निर्माण किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हमने कहा था बेकिंग सोडा, जब इसको गर्म करते हैं, जो ये चिन्ह है वो काहे का है, जो बनाया गया है, साइन बनाया गया है, वो हीट का है, गर्म करने का। तो बनता है Na2CO3 + H2O + CO2। अब Na2CO3 की 10H2O से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्रिस्टलीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। तो जो ये 10H2O है, 10 मॉलिक्यूल जो जल के हैं वो Na2CO3 के साथ मिलते हैं। ये आपके धावन सोडा, या जिसको हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, और जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब इसके क्या क्या गुणों पे है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये जल में क्या है, विलीय है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। जब भी हम जो धावन सोडा या कपड़े धोने के सोडे को जब जल में घोलते हैं तो इसका जो विलयन होता है वो कौन सा विलयन कहलाता है, क्षारीय विलयन। अब इसके क्या उपयोग है, धुलाई व सफाई में। पता है आपको, कपड़े धोने के सोडे का उपयोग किस में करते हैं, धुलाई और सफाई में। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में किया जाता है। कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये था हमारा धावन सोडा। नेक्स्ट है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O। ये ½ भी कौन सा वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। अर्ध हाइड्रेट हाफ, जो H2O आपको मिला है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसको बनाया गया था। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सबसे पहले कहाँ पर बना था, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी रिएक्शन क्या है, इसको फॉर्मेशन की, जो 2CaSO4, CaSO4 किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के। इनको 393 केल्विन पर क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है CaSO4 ½ H2O। ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस 1½ H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब इसके गुण क्या है, ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। दूसरा है, इसे जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट में ठोस व कठोर हो जाता है। जब भी घर में आपने देखा होगा POP वगैरह होती है, तो यदि इसके पाउडर को हम जल में मिला करके 15 से 20 मिनट के लिए रख छोड़ दें तो एकदम क्या हो जाता है, ये ठोस हो जाता है और कठोर हो जाता है। अब इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में। जब हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो किसका चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ता है।
वो प्लास्टर क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि जो आपकी टूटी हुई हड्डी है वो अपनी जगह से हिले नहीं, और जब उसको हड्डी जुड़े तो वो सही जगह पर जुड़े। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्लास्टर है वो टूटी हुई हड्डी के ऊपर चढ़ाया जाता है। दूसरा, यहीं से क्वेश्चन बोर्ड में आया था आपके कि टूटी हुई हड्डी के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O। भवन निर्माण में जब भी हमारे घर वगैरह बनते हैं तो उनमें POP वगैरह जो होती है उसमें इसका उपयोग होता है। दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ व सजावटी सामान बनाने में, जो बाज़ार में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं वो भी किसकी बनाई जाती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इस तरह से आपके जो कोर्स में थे वो 6 यौगिक हैं, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उपयोग में से क्वेश्चन को उठाते हैं कि इसमें किसका उपयोग होता है, फिर उसको आपको नाम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है। तो आपको इनके उपयोग अच्छी तरह याद करने हैं, जितने भी 8 यौगिक हमने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का, वो है साबुन और अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसको हम कहते हैं। डिटर्जेंट होता है ना, सर्फ जो आप यूज़ करते हैं, साबुन और अपमार्जक। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? साबुन। सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है, धुलाई के जो काम में आता है। यह दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल जैसे स्टेरिक, पॉमिटिक, ऑलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो ये आपको पता है कि जो साबुन होते हैं वो जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि लंबी कार्बन वाली जो श्रृंखला है, फैटी एसिड्स होते हैं, वो किससे रिएक्शन करते हैं? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बनाते हैं? साबुन। तो साबुन क्या हुआ? लवण हुआ। तो यही है कि कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल जैसे स्टेरिक, पॉमिट, ऑलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, क्योंकि किससे रिएक्शन करके बनते हैं? सोडियम और पोटेशियम से। साबुन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुनीकरण की परिभाषा आप क्या लिखोगे कि साबुन को वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो साबुन बनाने की जो ये प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन है CH2COR, CHCOR, CH2COR। ये क्या है? वसा अम्ल। ये क्या कहलाते हैं? वसा अम्ल है। ये वसा अम्ल, इसको किससे रिएक्ट करा रहे हो आप? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बन गया 3RCOONA। ये किसका फॉर्मूला है? साबुन का। और लास्ट में बचता है CH2OH, CHOH और CH2OH, जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। तो यदि आपके एग्जाम में आए कि साबुनीकरण की रिएक्शन लिखिए तो आपको ये वाली रिएक्शन लिख करके आनी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस क्रिया से प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग हो जाते हैं। अब इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, नमक। कई बार आपने देखा होगा कि जो साबुन है उसमें नमक जैसा मिला हुआ है, कभी हमारे मुंह में चले जाए तो आपको उसमें नमक जैसा स्वाद लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसको सोडियम क्लोराइड मिला करके क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अब सोडियम व पोटेशियम से बने साबुन जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। जो भी सोडियम और पोटेशियम से जो साबुन बनाए जाते हैं वो किस में विलय होते हैं? जल में। इसमें पोटेशियम साबुन जो होते हैं वो मृदु होते हैं। तो जो ज़्यादातर जो होता है कि कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो तो किससे बनाया जाता है? सोडियम से। लेकिन नहाने का साबुन है, शैम्पू है, जो शेविंग क्रीम आती है, इनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम का, क्योंकि ये कैसे होते हैं? मृदु या कोमल होते हैं। इन्हें शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि बनाने में काम में लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग होता है। कुछ साबुन आपने देखे होंगे पारदर्शी होते हैं, जैसे पियर्स साबुन आता है। पियर साबुन देखा है तो उसके आर पार आपको देख सकते हो पारदर्शी। तो वो पियर्स साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन डाल करके उस साबुन को पारदर्शी बनाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने साबुन के बारे में ये पढ़ा है।
आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को स्टार्ट रखेंगे, साबुन और अपमार्जक को। और लास्ट है आपके मिसेल फॉर्मेशन, यानी साबुन जो होता है वो कपड़ों की सफाई कैसे करता है। कपड़ों पे जब आप साबुन रगड़ते हो तो कपड़े किस तरह से साफ होते हैं, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक होगा साबुन और अपमार्जक के बाद में। और इसी के साथ में हमारा ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपको जो दैनिक जीवन में जो हमने उपयोगी यौगिक पढ़े हैं, इनमें जो दोनों यौगिक हैं, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, रासायनिक नाम, फॉर्मेशन की रिएक्शन, और दो उनके क्या लिखने हैं आपको, उपयोग लिखने हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुनीकरण की परिभाषा और साबुनीकरण की जो रिएक्शन है उसको आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।